नमस्कार दोस्तों, हाई स्टडी चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आपकी जो तैयारी है बहुत बढ़िया चल रही होगी। एनटीपीसी की कैसी तैयारी आप लोगों की चल रही है उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मेरा नाम दीपक कुमार और मैं एज ए ट्रेन मैनेजर वर्क कर रहा हूं इंडियन रेलवे में। तो आई होप आप लोगों ने इसका फॉर्म भरा भी होगा। इसका फॉर्म सितंबर माह में भरा गया था और अभी तक एज ऑफ नाउ 6 तारीख तक आप लोगों की कोई भी एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर नहीं की गई है। 6 जनवरी 2025 तो जल्दी इसकी एग्ज़ाम डेट अनाउंस की जाएगी। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा जो ग्रेजुएशन लेवल पर सबसे बढ़िया पोस्ट आती है रेलवे की, जो डायरेक्ट भरी जाएगी विद द हेल्प ऑफ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम। वो पोस्ट आती है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र की। ये आप लोगों की लेवल 6 की जॉब है। 4200 ग्रेड पे इसकी ये जॉब है। 35,400 इसमें बेसिक पे रहेगा। तो इसके बारे में मैं जानकारी दूंगा कि अब 2024 में इस समय चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र को कितना वेतन मिल रहा है, कितनी सैलरी मिल रही है। एक ऑफिशियल सैलरी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र को, जिससे आप लोग को एक मोटिवेशन मिले कि हाँ इतना पैसा मिलेगा। अगर आप लोग चयनित हो जाते हैं तो आपको एक मोटिवेट के तौर पर यह वीडियो बनाई जा रही है ताकि आप लोग अपनी जो प्रिपरेशन है उसको और बढ़िया तरीके से कर सको। बाकी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग अगर आप लोग का कोई भी डाउट्स है तो आप लोग मुझसे पर्सनली या फिर कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को इसकी सैलरी स्लिप बता देता हूँ। उससे पहले आप लोग जान लीजिए थोड़ी सी बेसिक जानकारी। 7th पे कमीशन के अंडर में ये लेवल 6 में आती है और इसका जो बेसिक पे रहेगा 35,400 रहेगा और B2 मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा। ये मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। B2 ज़्यादा हाई लेवल का नहीं होता है, ये सिर्फ स्टेशन मास्टर और ये आप लोगों का जो गुड्स ट्रेन मैनेजर है ये A2 है। ये थोड़ा सा हाई स्टैंडर्ड का मेडिकल होता है जो मैंने पास कर रखा है। मैंने गुड्स ट्रेन मैनेजर वाला पास कर रखा है। तो B2 तो ज़्यादा हाई नहीं है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा किसी दिन मेडिकल स्टैंडर्ड। एज लिमिट 18 से 33 और बाकी इसकी जो ऑल इंडिया में वैकेंसी थी 1736 थी। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की सैलरी स्लिप। अब आप लोगों के सामने जो एक सैलरी स्लिप है ये है आप लोगों की चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र और अगस्त 2024 की है, यानी कि लेटेस्ट सैलरी स्लिप है 2024 वाली। तो इसमें जो डेजिग्नेशन है ये है CHCCTS। इसका क्या मतलब होता है? CH का मतलब होता है चीफ, पहले C का मतलब होता है कमर्शियल और दूसरे C का मतलब होता है कम और T का मतलब होता है टिकट और S का मतलब सुपरवाइज़र। तो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र। डिपार्टमेंट विभाग कौन सा है? कमर्शियल विभाग के अंडर में आती है ये पोस्ट। और बाकी देख लेते हैं इसमें जो ये है ड्यूटी डेज, कितने दिन की ड्यूटी है? 31 दिन की ड्यूटी है। और ग्रोस पे कितना निकल कर आया है? टोटल 1,04,90 रुपये। तो ये मोटिवेशन है जिसके तौर पर यह वीडियो बनाई गई है कि आपको कितना पैसा मिलेगा। तो कितना मिलेगा? ग्रोस पे 1,04,90 रुपये। लेकिन ये पूरा पैसा अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता है, ये तो आपकी अर्निंग है। इतना आप लोगों ने 31 दिन में कमाया है। इसमें से कुछ कटौती होंगी, कुछ डिडक्शन होंगे जो रेलवे काटती है। उस डिडक्शन को करने के बाद ही नेट सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये 1 लाख कैसे बनता है। तो ये जो 1 लाख बना है बेसिक पे कितना है? 44,900। सर यहाँ तो बेसिक पे ज़्यादा है और जो स्टार्टिंग में है वो तो बेसिक पे 35,400 है। तो इतना अंतर कैसे आ रखा 9,000 का? तो ये 9,000 का अंतर ऐसे आ रखा क्योंकि 8 से 9 साल सर्विस करते हुए हो गए हैं तो इसमें इंक्रीमेंट लगे हुए हैं। तो जब इंक्रीमेंट लग जाते हैं 7-8 इंक्रीमेंट, तब ये आप लोगों का बेसिक पे हर साल रिवाइज रहता है। नेक्स्ट ईयर ये इसमें आप लोगों का 3% इंक्रीज़ हो जाएगा। उसके 1 साल बाद फिर से 3% इंक्रीज़ होगा और फिर से 3%। तो इस तरीके से हर साल 3-3% के इंक्रीमेंट लगने के बाद जो इस समय इनका बेसिक हो चुका है, ये हो चुका है 44,900 रुपीज़। ये तो बेसिक हो गया। अब इसके बाद आपको एक इसी बेसिक पे पर, इसी मूल वेतन पर कुछ अलाउंसेस, कुछ भत्ते दिए जाते हैं। उन्हीं में से जो पहला भत्ता आता है वो होता है डियरनेस अलाउंस, यानी कि महंगाई भत्ता। जैसे जैसे देश में महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो इसको रिवाइज़ करती रहती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सर ये इस समय दिसंबर में कितना चल रहा है? 53%। तो 53% तो 50% के हिसाब से निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 22,000 होगा 4400 का, 44,000 का।
और फिर आप लोगों का 900 का होगा 450, तो 22,450 तो होगा सीधा सीधा आप लोगों का 50% के हिसाब से। अब 3% और निकाल लो इसमें, 3% कितना हो जाएगा, 22 तिया 66, तो लगभग मान करके चलिए 600-700 रुपये और हो जाएंगे। तो ये 23,000 के अप्रोक्सीमेटली पहुंच जाएगा। कितना, 23,000 चला जाएगा महंगाई भत्ता। उसके बाद आप लोगों का HRA हाउस रेंट अलाउंस। मान लीजिए आपकी जॉब लग चुकी है और आप गवर्नमेंट क्वार्टर में नहीं रहते हैं, तो आपको एक बाहर से हाउस रेंट पर लेना होगा, तो उसी का अलाउंस दिया जाता है कि आपको एक अलाउंस दिया जाता है रेलवे की ओर से कि आपको इतना पैसा दिया जाता है। तो जो HRA होता है हाउस रेंट अलाउंस, ये किस हिसाब से दिया जाता है, तो ये डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग X सिटी में है, Y में है या फिर Z में है, तो उसके हिसाब से आपको दिया जाता है। X में आपकी मेजर सिटी रहती है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और आप लोगों की चेन्नई, तो ये मेजर सिटी में दिया जाता है आप लोगों का। और वाई में आप लोगों की थोड़ी नीचे की सिटी होती है और जेड आप लोगों की बैकवर्ड सिटी होती है। जेड में 10%, वाई में 20% और एक्स में 30%। और ये भी किसका, बेसिक का, और बेसिक कितना है 44,900। तो कितना मिला है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। HRA मिला है 8,980, यानी कि लगभग 20%, यानी कि वाई सिटी में इस कैंडिडेट की पोस्टिंग है। तो उसके बाद TA मिलता है जो फिक्स रहता है 2700 रुपये, ये भी रिवाइज कर दिया गया है, ये हो चुका है 2754 रुपये। उसके बाद ट्रैवलिंग अलाउंस, आप लोग ट्रैवल करते हैं क्योंकि इनको ट्रैवल करना पड़ता है अपनी ड्यूटी में, तो उसका अलग से इनको अलाउंस दिया जाता है और ये अलाउंस बनता है 21,460 रुपये। तो इन सब को जोड़ने के बाद जो टोटल ग्रोस अमाउंट निकल करके आता है, ये आता है 1,04,90 रुपये। अब इसमें से कुछ कटौती होंगी, तो वो कटौती मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें जो कटौती होने वाली है, जो टोटल WP है, ये तो बाद में आपकी ऐड होंगी, अभी जीरो दिखाएगा। तो 11,000 की कटौती है। 11,000 भी कैसे कैसे कटा है वो भी देख लेते हैं। 30 रुपये पेंशन स्कीम के, NPS के 6735 और इनकम टैक्स कटा इनका 4270 रुपये। तो इनको काटने के बाद इसमें से जो आप लोगों का ग्रोस है, ग्रोस कितना है 1,04,90 रुपये है। तो 1 लाख में से हम लोग जो माइनस करेंगे 11,000, तो लगभग 90,000 सैलरी देखिए, 90,000 तो इतना पैसा आप लोगों को मिलेगा जब आप लोग चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र के पद पर चयनित हो जाएंगे। आप लोग अपनी तैयारी को करते रहिए। किसी भी तरह का तैयारी से रिलेटेड कोई डाउट्स है, समझ में नहीं आ रहा है सर मैथ कहाँ से पढ़े, रीजनिंग कहाँ से पढ़े, जीके कहाँ से पढ़े, तो हाई स्टडी पे जाइए। NTPC के नाम से प्लेलिस्ट है और तीनों सब्जेक्ट की अलग अलग स्ट्रेटजी वाली वीडियो पड़ी हुई है, जाकर के देख लीजिए। क्योंकि मैं खुद NTPC 2019 के माध्यम से सिलेक्टेड हूँ, तो मैं आपको प्रॉपर गाइड कर सकता हूँ कि कैसे आप लोग पढ़ सकते हैं किसी भी तरह की। या फिर आप लोग चाहते हैं कि सर हमें जीके पढ़ा दीजिए, जीके बहुत वाइड है, तो भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि सर जीके की क्लासेस ले लीजिए, जीके के बारे में बता दीजिए कौन कौन से टॉपिक छोड़ने हैं, कौन कौन से पढ़ने हैं, किस टॉपिक का कितना वेटेज है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप लोग इस तरह की गाइडेंस चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझे, वो मैं आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में बता दूंगा। बाकी अपना एक पेड ग्रुप भी है, आप लोग उस पेड ग्रुप में जुड़ सकते हैं। इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप कर लीजिएगा और पेड ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, जिसकी फ़ीस 99 रुपीज़ रखी गई है। एक बार आप लोगों को इसकी पेड करने 99, फिर आप लोगों को टिल सिलेक्शन तक आपको कुछ नहीं पे करना है। गाइड करता रहूँगा, मटेरियल देता रहूँगा, जो भी आपके डाउट सॉल्व करता रहूँगा। तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप करके भी मुझसे उस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, पेड ग्रुप है। तो ये आप लोगों की सैलरी स्लिप थी, मोटिवेशन के तौर पर मैंने आपको बताया है कि चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र को कितना पैसा मिलेगा। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।